हेलो हेलो, क्या आप तैयार हैं एक ऐसे दरवाजे को खोलने के लिए जिसके पीछे छिपकर कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं? स्वागत है गेट अलाइव 9 के जादुई संसार में। यहाँ हर मोड़ पर एक नया राज्य है और हर कहानी में एक अनोखा जादू। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए गोता लगाते हैं आज की इस अद्भुत कहानी में। शेरू एक पालतू कुत्ता था। उसे समय पर बढ़िया खाना मिलता, नरम बिस्तर मिलता और गले में एक सुंदर पट्टा रहता। लेकिन शेरू इन सब से ऊब चुका था। उसे लगता था कि उसका मालिक उसे कैद में रखता है। वह खिड़की से बाहर के जंगलों को देखता और सोचता, काश मैं भी आजाद होता, पहाड़ों पर दौड़ता और अपनी मर्जी का मालिक होता। दूसरी तरफ रॉकी भेड़िया अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। कड़ाके की ठंड, रोज शिकार के लिए मीलों दौड़ना और कई बार भूखे पेट सो जाना उसे थका चुका था। एक शाम जंगल की सीमा पर दोनों की मुलाकात हुई। शेरू ने कहा, भाई रॉकी, तुम्हारी जिंदगी कितनी शानदार है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई जंजीर नहीं। रॉकी ने ठंडी आह भरी और कहा, तुम्हें दूर से यह अच्छा लगता है शेरू, लेकिन यहां हर पल जान का खतरा है। मुझे देखो, हड्डियों का ढांचा बन गया हूं। तुम्हारी चमकदार खाल और वह गले का रेशमी पट्टा बता रहा है कि तुम कितने सुख में हो। दोनों ने एक समझौता किया। शेरू जंगल की ओर निकल गया और रॉकी दबे पांव शहर के बंगले की ओर चल दिया। रॉकी जब बंगले में पहुंचा तो पहले तो उसे वहां की सुख सुविधाएं देखकर मजा आया। उसे एक कटोरे में दूध और मांस के टुकड़े मिले जो उसे बिना किसी मेहनत के मिल गए थे। उसने सोचा, यही तो असली स्वर्ग है। लेकिन जैसे ही रात हुई, मालिक ने रॉकी को, जिसे वह शेरू समझ रहा था, एक लोहे की जंजीर से बांध दिया। रॉकी का दम घुटने लगा। वह आजाद घूमना चाहता था, लेकिन जंजीर उसे झटका देती थी। रात भर पड़ोस के कुत्ते उसे देखकर भौंकते रहे, जिससे वह सो नहीं पाया। अगली सुबह मालिक ने उसे नहलाने की कोशिश की। रॉकी को पानी और साबुन से नफरत थी। उसने गुस्से में गुर्राने की कोशिश की तो उसे एक हल्की छड़ी से डराया गया। रॉकी को एहसास हुआ कि यहाँ पेट तो भरता है, लेकिन आत्मसम्मान और आजादी पूरी तरह गायब है। वह उस सुनहरे पिंजरे में खुद को कैदी महसूस करने लगा। उधर शेरू बड़े उत्साह के साथ जंगल में दाखिल हुआ था। उसे लगा कि वह अब शिकार करेगा और राजा की तरह जिएगा। लेकिन पहले ही 2 घंटों में उसे प्यास लगी और नदी ढूंढने में उसे दोपहर हो गई। नदी का पानी शहर के फिल्टर किए हुए पानी जैसा मीठा नहीं था। शाम होते ही शेरू को भूख लगी। उसने एक खरगोश देखा और उसके पीछे दौड़ा, लेकिन नरम कालीन पर चलने वाले उसके पैर झाड़ियों और कांटों से लहूलुहान हो गए। खरगोश तो दूर की बात, वह पेम के एक चूहा भी नहीं पकड़ पाया। रात हुई तो कड़ाके की ठंड पड़ी। शेरू के पास कोई कंबल या हीटर नहीं था। उसे गुफा के कोने में दुबक कर बैठना पड़ा। तभी उसे दूर से लकड़बग्घों के हंसने की आवाज आई। शेरू बुरी तरह डराए डर गया। उसे समझ आया कि जंगल में आजादी तो है, लेकिन उस आजादी की कीमत बहुत भारी है। यहाँ शक्तिशाली ही जीवित रहता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नियम चलता था और शेरू उस नियम के लिए तैयार नहीं था। 3 दिन बीतते बीतते दोनों का बुरा हाल हो गया। रॉकी जंजीर तोड़ने के लिए बेताब था और शेरू भूख और डर से कांप रहा था। वे फिर से उसी जगह मिले जहां उन्होंने अपनी जगह बदली थी। शेरू की खाल धूल से भरी थी और वह लंगड़ा रहा था। रॉकी के गले में जंजीर के निशान पड़ गए थे। एक दूसरे को देखते ही वे समझ गए कि वे अपनी जगह पर ही सबसे अच्छे थे। रॉकी ने जल्दी से शेरू का पट्टा उसे वापस दिया और कहा, भाई, मुझे यह गुलामी वाला सुख नहीं चाहिए। मैं भूखा रह सकता हूँ, लेकिन पैरों में जंजीर और यह चारदीवारी मुझे मार डालेगी। मुझे मेरा जंगल और मेरी आजादी मुबारक। शेरू ने राहत की सांस ली और कहा, और मुझे यह अनिश्चितता और डर भरी आजादी नहीं चाहिए। मुझे अब समझ आ गया है कि घर की सुरक्षा और मालिक का प्यार क्या होता है। मैं फालतू में अपनी खुशियों को कम आंक रहा था। रॉकी वापस पहाड़ों की ओर दौड़ गया और शेरू अपने बंगले की ओर। उस दिन के बाद रॉकी ने फिर कभी शहर की ओर नहीं देखा और शेरू ने कभी अपनी जंजीर की शिकायत नहीं की। दोनों को अपनी अपनी दुनिया की कीमत समझ आ गई थी। कहानी खत्म, पर सोच जारी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। याद रखिए, यहाँ हर वीडियो एक नई शुरुआत है। हम हैं गेट अलाइव 9। मुस्कुराते रहिए।